अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज के पूरे सफ़र का जो ख़र्च होगा उस ताल्लुक़ से डिटेल में इंफॉर्मेशन और तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको कब कब पैसा भरना है और कितना भरना है और किस फॉर्मेट में भरना है, ऑनलाइन है, कैश है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो देखिए, मोटे मोटे ख़र्च हैं जो आपको मैं पहले ऊपर से बता देता हूँ कि आपको किसको इसको पे करना है। तो सबसे पहले आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया को पे करना है। उसके बाद में ख़ुद का जो ख़र्चा वगैरह होगा उसके लिए अलग से आपको साथ में रखना है, जो शॉपिंग होगा उसके लिए रखना है, और क़ुरबानी का एक ख़र्च है और उसके ताल्लुक़ से सिम कार्ड वगैरह वहाँ पे जाके लेते हैं सऊदी अरब में, तो उसका एक ख़र्च है। तो ये जो हैं मोटे मोटे ख़र्च हैं। अभी इसमें कौन सी चीज़ें किस में क्या कवर होगी, हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो पैसे दिए जाते हैं उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और कौन सी सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी, अलग से आपको लेना है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे बड़ा जो सबसे पहले और जो बड़ा ख़र्च है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का है। तो जैसे कि जो इमार्केशन पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है फॉर्म भरते वक्त, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह, तो वहाँ का जो चार्ट है तो उस एतबार से जो है वो आपको अलग अलग जो है वो टोटल पैकेज मिलेगा। जैसे कि 2025 के हज के ताल्लुक़ से बात की जाए तो 3,19,000 रुपये जो मुंबई से था और सब में ज़्यादा जो है वो 4 लाख गया से था, गया बिहार से। तो 3,20,000 से लेके 4 लाख के बीच में जो है वो जो है वेरी होता है। और इसके अलावा जो 20 डेज़ पैकेज वाले हैं उनका बताया गया है कि थोड़ा सा 40 डेज़ से ज़्यादा रहेगा, तो कितना ज़्यादा रहेगा वो पता नहीं है। तो ये जो है ये आपको ये एक बड़ा ख़र्च है। तो इसके अंदर जो है आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, तो जैसे ही देखिए गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है आपका एयर फेयर होता है, यानी कि जो फ़्लाइट की टिकट है वो आपकी होगी, जो वीज़ा का कॉस्ट होगा उसमें वो कवर होता है, और फ़्लाइट जो है वो जैसी सऊदी अरब पहुंचती है जिद्दा में या मदीना में, वहाँ से आपको होटल में लेके जाना वो जो है वो कवर होता है। फिर हज के 5 दिन में जो सफ़र होगा, जो मौलिम आदमी जो है आपको अपनी बिल्डिंग से ले मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा लेके जाएगा, बस की सर्विस होगी और मेट्रो की सर्विस होगी, तो वो भी जो है उसके अंदर कवर होती है। फिर जो मेडिकल सर्विस फ्री प्रोवाइड की जाती हैं उसकी भी जो है सर्विस होती हैं। और जो SHI होते हैं, जो हज इंस्पेक्टर हैं, जो जाते हैं 150 हाजियों पे एक इंस्पेक्टर होता है, तो उनका भी जो ख़र्च जो है वो तमाम हाजियों पे डिवाइड करके वहीं से जो है वो किया जाता है। तो ये ख़र्च है। और इसके अलावा जो है वो मक्का और मदीना के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब आप मक्का से मदीना जाएंगे, मदीना से मक्का जाएंगे अपना सफ़र पूरा करके, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो मौलिम कराता है तो ये भी जो है उस पैकेज के अंदर जो है वो कवर होता है। और फिर उसके बाद जो है जो वापसी के वक्त आपके होटल से, आपकी बिल्डिंग से जो है वो एयरपोर्ट को जाना है, फिर एयरपोर्ट की फ़्लाइट जो है वो इंडिया वापस आना है, और इंडिया वापस आने के बाद हर एक को जो है वो 5-5 लीटर जमज़म का कैन मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके इस पूरे पैकेज में कवर है। तो इसका मतलब ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को देने के बाद में आपको वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीज़ों की जो है वो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस मरतबा जो है वो हज 2026 के लिए जो कैटरिंग सर्विस बताई गई है कि कैटरिंग सर्विस भी जो है वो दी जाएगी, तो इसमें जिन्होंने भी जो है वो यस कहा है, तो कितना कॉस्ट होगा वो अभी पता नहीं है। वो इंशाल्लाह जो है वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे जो है वो कैटरिंग सर्विस का भी पता चलेगा। तो ये हो गए जो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को देते हैं वो कॉस्ट। उसके बाद आता है क़ुरबानी का। तो जितने भी हाजी हैं हर एक पे जो है वो अपनी अपनी क़ुरबानी देना जो है वो ज़रूरी है। यानी एक कवर के अंदर अगर 3 हाजी हैं तो तीनों की अपनी अपनी क़ुरबानी होगी। अगर आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया से यस कहा है तो जब थर्ड पेमेंट का वक्त आएगा, ये शायद हो सकता है कि 2026 अगले साल ही आए, तो उस वक्त जो है आपको 16-17 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। तो उसका भी कितना होता है वो सऊदी रियाल के अंदर इसमें बताया गया है, गाइडलाइंस में बताया गया है। उसका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको जो है उतना पे करना है। तो ये हो गया आपका कुर्बानी का अमाउंट जो हर एक को अपने अपने एतबार से पे करना है। हज कमेटी से कर रहे हैं तो हज कमेटी को पे कर दें, अगर नहीं हज कमेटी से कर रहे हैं, प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, आपकी जान पहचान वाली कोई है, तो उनको आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा खर्चा। और तीसरा खर्चा आएगा आपको सिम कार्ड के ताल्लुक से। तो जैसे गाइडलाइंस में बताया गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो हर एक हाजी को अपना अपना सिम कार्ड नहीं देती है।
तो हर एक को जो है आपको अपना अपना सिम कार्ड जो है वो मैनेज करना है। तो उसमें भी जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो जो अपना इंडिया का सिम कार्ड है आप उसको इंटरनेशनल रोमिंग करके पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाने के बाद भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो कवर हेड है उनका जो नंबर है वो जो है आप अपने साथ में रखें, वो हज के सफ़र में लेके जाएं, कवर हेड अपने साथ में रखें और उस पर जो है आप एक इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज मारें। तो इंटरनेशनल रोमिंग चलता है ऐसे ही कि वो रोमिंग करने के बाद में आपको टोटल इनकमिंग फ्री रहेगा और जो इंडिया से कॉल करेंगे तो इंडिया वालों को भी फ्री रहेगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि जो इंडिया से कॉल कर रहे हैं उनको सऊदी का रेट आएगा, नहीं, जो इंडिया से आपको इंटरनेशनल रोमिंग के नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको भी जो है वो जो लोकल चार्ज होता है अगर फ्री है तो फ्री पड़ेगा, यानी इंटरनेशनल का चार्ज नहीं पड़ेगा। और अलग से जो है आपको कुछ इंडिया वालों को कॉल करने के लिए कुछ रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इंटरनेशनल रोमिंग का एक फ़ायदा होता है। तो ताकि जो है आप जो है वो ट्रेसिबिलिटी आपकी आसानी से रहे और इमरजेंसी में जो है आपको कांटेक्ट कर सकें। तो कवर हेड वाले जो है वो एक इंटरनेशनल रोमिंग करें और उसके साथ में अगर 2-3 दूसरे हाजी हैं तो आप जो है वहाँ पे जाके एक सिम कार्ड ले सकते हैं। तो जो रोमिंग का जो चार्ज होता है वो तकरीबन 2400 या 2500 से 3000 के आसपास रहता है। तो वो जो है आप कवर हेड के नंबर पे जो है आप वो रिचार्ज कर लें और वहाँ पे भी जाके आपको जो है वो 20-30 दिन का पैकेज आपको तकरीबन 100-150 रियाल के अंदर पड़ेगा। 100 रियाल यानी कि 23 रुपये होता है। 1 रुपया जो है वो आज की डेट के एतबार से जो सऊदी का जो 1 रुपया है यानी कि उसको रियाल कहते हैं, सऊदी करेंसी को रियाल कहते हैं। तो 1 सऊदी रियाल यानी कि इंडिया के 23 रुपये ये हिसाब से चल रहा है। तो ये जो है सिम कार्ड का जो है वो दूसरा खर्चा है। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे अगर टैक्सी लेने की ज़रूरत पड़ी, वैसे अजीज़िया से जहाँ पे हाजी रहते हैं, अजीज़िया से हरम जो है वो फ्री बस सर्विस रहती है। लेकिन आपको कभी किसी ज़रूरत से जो है आप कहेंगे मैं खुद से टैक्सी के लिए जाना चाहता हूँ, या फिर मक्का से कहीं ताइफ चले गए ज़ियारत के लिए, या आपके कोई रिश्तेदार जिद्दा वगैरह में रहते हैं या कहीं सऊदी में कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है, टैक्सी लेना है, बस लेना है, तो आपको जो है उसके लिए अलग से ख़र्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको अलग से थोड़ा पैसे रखने पड़ेंगे। और हज के 5 दिनों के अंदर अगर आपको टैक्सी लेना पड़ता है तो हज के 5 दिनों में टैक्सी थोड़ा सा महंगी होती है। फासला नज़दीक होता है लेकिन ट्रैफिक बहुत होने की वजह से, पब्लिक बहुत होने की वजह से वो रेट ज़्यादा होते हैं, तो 200-300 रियाल तक जा सकते हैं। तो ये तीसरा आपका खर्च हो गया टैक्सी का। फिर इसके बाद जो है अगर आप शॉपिंग करते हैं इंडिया वापसी पे, तो अक्सर लोग जो है वो खजूर ख़रीदते हैं, तो खजूर की शॉपिंग वगैरह भी करते हैं लोग, 20 किलो 30 किलो खजूर वगैरह लेते हैं। तो खजूर के ताल्लुक से बात आप जहन में रख लें कि खजूर जो है आप अपने साथ कैरी करें और उसको एक्सपोर्ट ना करें, यानी दुकान वाले को ना कहीं कि भाई हमारे घर पे इंडिया में आप पहुंचा दो, जो भी एक्सपोर्ट वगैरह है उसके चार्जेस ले लो। क्योंकि ऐसी न्यूज़ आई है कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो या तो खजूर सही से इंडिया वालों को मिली नहीं। अब उसमें 2 वजह हो सकती है, या तो रास्ते में ख़राब हुई या वहीं से किसी ने जो है वो गलत खजूरें डाल दी, वजह पता नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है आप ना करें। तो एक जो है वो खजूर की शॉपिंग करते हैं, फिर बच्चों के थोड़े से खिलौने हो गए, लेडीज़ के बुरका अबाया वगैरह हो गया, किसी ने जो है वो जुब्बा वगैरह ख़रीद लिया और कुछ परफ्यूम वगैरह ख़रीद लिए, या कुछ लोग जो है वो सोना गोल्ड वगैरह भी लेके आते हैं। तो ये जो ख़र्चा होगा तो ये जो है आपका मोटा मोटा ख़र्चा है। तो आपको इन हैंड कितने रियाल रखने हैं, तो देखिए इन हैंड जो है वो तकरीबन 2000 से लेके 4000 तक आप रियाल अपने साथ में रखें। यानी 1 सऊदी रुपया जो है वो 1 सऊदी रियाल जो है वो इंडिया का 23 रुपये है। तो अगर 1000 रियाल पकड़ते हैं तो मोटा मोटा हिसाब जो है वो 23,000 रुपये का होता है। तो 2000 रियाल यानी कि अराउंड 46,000, तो आप जो है 50,000 पकड़ लीजिए। तो 50,000 इंडियन रुपीज़ को जो है आप सऊदी में रियाल में कन्वर्ट करें, तो 2000 से 4000 रियाल के बीच में आप जो है वो अपने साथ जो है वो करेंसी कैरी करें। अभी करेंसी कैरी करने की भी जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है वो कार्ड ले सकते हैं, जैसे आज कमेडी ऑफ इंडिया जो है वो हर साल SBI से जो है वो टाइप रहती है, FTC कार्ड आता है, FTC कार्ड वो है, फिर या फिर ICICI HDFC है, जो दूसरे बैंक्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं आप उनका भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप स्टेट वाइज जो है वो कैश कैरी करें। फिर कन्वर्ट करने के लिए वो पूछते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो देखिए ऑनलाइन कन्वर्ट भी होता है, एक वेबसाइट है bookmyforex.com, वहाँ से जो है आप ऑनलाइन अगर उनको इंडियन रुपीज़ वेबसाइट पे करेंगे तो आपको घर पे जो है वो होम डिलीवरी रियाल की कर देते हैं। तो ये एक है, या फिर आपके शहर में जो भी करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उनसे भी ले सकते हैं, या जो भी हज उम्रा करके आए हैं उनके पास रियाल पड़े हुए हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है एक बात का ख्याल रहेगी, अक्सर हाजी जो है छोटी बड़ी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, यानी किसी के पास जो अगर 23 रुपये 10 पैसे मिल रहा है
और किसी के पास जो है 23 रुपये 15 पैसे मिल रहा है, तो ये 5 पैसे के डिफरेंस को लेके हाजी परेशान रहते हैं। यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे महंगा मिल रहा है, गैर ज़रूरी जो है वो इन छोटी छोटी बातों में जो है वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो देखिए ये तमाम चीज़ें जो है हज के आपके ख़र्च में ही कंसिडर होंगी और इंशाल्लाह आपको जो है वो एक एक रुपये का एक एक पैसे का जो है सवाब मिलेगा। तो इसकी जो है आप उतनी फ़िक्र ना करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो है फजूल खर्ची करना है, कहीं देखना नहीं कि उसने क्या नहीं कहीं खर्च करना है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ख़र्च करना चाहिए वहाँ पे ख़र्च कीजिए, लेकिन ये 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे के बीच में जो है गैर ज़रूरी आप जो है वो परेशान ना हो। तो ये एक चीज़ है। तो ये मोटे मोटे ख़र्च हैं, तो आपको वापस शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो आपको हज कमेटी को पे करना है, उसमें आपका वीज़ा आ गया, एयर टिकट आ गया, वहाँ मक्का मदीना में रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, मक्का मदीना के बीच में, ये सब आप जो हज कमेटी को पे करेंगे उसके अंदर आ गया। फिर जब इंडिया वापस आएंगे तो आपको 5 लीटर का जमजम का कैन मिलेगा, उसमें आ गया। फिर आपको फ्री मेडिकल सर्विस मिलेगी। अजीज़िया से जो हरम जाएंगे तो उसके अंदर आपको जो है 24/7 बस रहती है, उसके अंदर भी सब आ गया। फिर कुर्बानी का 16-17 हज़ार रुपये आपको अलग से थर्ड पेमेंट के वक्त पे करना है। फिर सिम कार्ड की आप जो है वो एक हाजी के एतबार से 2,500-3 हज़ार पकड़ के चलिए। और ऊपर ख़र्च के ताल्लुक से जो है वो 2,000 से 4,000 रियाल जो है आपने साथ में रखिए। तो इतना करने के बाद में इंशाल्लाह जो है वो ये मोर देन इनफ है, सफिशेंट है। तो इन तमाम चीज़ों में जो है आपको इंशाल्लाह जो है कोई सहूलत, पूरी सहूलत के साथ में आपका जो है वो सफ़र हो जाएगा। तो अगर इन टोटल तमाम चीज़ों को जो है वो अगर हम कैलकुलेट किया जाए तो 3 लाख, अगर मुंबई के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 3,20,000 रुपये मुंबई से हुए और एक 16,000 रुपये आपके जो है ऊपर पकड़ लीजिए। तो 3,20,000 और 16,000 हो गए 3,36,000। और फिर उसके ऊपर जो है 50-60 हज़ार आप याद रख लीजिए। यानी कि एक आदमी को अगर मुंबई से जाते हैं तो 4 लाख के हिसाब से जो है कमो बेश खर्च आएगा। 2-3 लोग रहेंगे तो फिर उसके एतबार से ज़्यादा रहेगा। तो ये तमाम जो है वो खर्च के ताल्लुक से है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि आपको कौन सी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको अपने हज के सफ़र को प्लान करने में आसानी होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाएँ, कबूल फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।